अब हम एक नया चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं और उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सेम ऑर्डर्ड पेयर दो फॉर्म में है और उसे कंपेयर करना है और उसके बाद दो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू उसके मदद से बताना है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है वो है 5/3 1/3 और उसे कंपेयर करना है x/3 + 1 से और y - 2/3। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y तभी बराबर होगा जब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो दोनों बराबर हो। तो इस चीज का यूज करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस दोनों को अलग अलग, इस दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। x/3 + 1 5/3 के बराबर हो जाएगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y - 2/3 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो सेट है ए और बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है और हमें यह बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमें पता है कि अगर सेट ए में m एलिमेंट रहे और सेट बी में n एलिमेंट रहे तो a क्रॉस बी में m क्रॉस n एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो अगर a और b में 3 एलिमेंट है तो a क्रॉस b में 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो सेट है G और H और उसके बाद हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G बताना है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई एक सेट हो G और H तो उससे पहले हम G क्रॉस H लिखने के लिए कुछ इस तरह डिनोट कर लेते हैं ताकि हमें यह समझने में आसानी हो कि G क्रॉस H में कौन से एलिमेंट्स होंगे और H क्रॉस G में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम इसे G एज्यूम कर लेते हैं और इसमें दो एलिमेंट्स हैं 7 और 8। अब हम जो दूसरा सेट है हमारे पास यानी H, उसको यहां पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और H में जो एलिमेंट्स हैं 5 4 2 से लिख लेते हैं। तो अब G क्रॉस H क्या होगा? तो हम जानते हैं कि G क्रॉस H बाय डेफिनेशन ये सेट होगा ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q इसका। तो इसके लिए इसको अगर हमें समझना है या देखना है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो सबसे पहले हम जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा G से H की तरफ, G क्रॉस H में हम पहले उस ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखेंगे जो G से H की तरफ बन रहा है। तो पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट लिख लेते हैं और अब जो एलिमेंट्स आएंगे तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे G क्रॉस H के, तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम G एंड H। तो 7 के साथ पहले 5, फिर इसे थोड़ा अलग कलर से डिनोट कर दें ताकि पता चले। 7 के साथ 5, फिर 7 के साथ 4 और फिर 7 के साथ 2। तो 7 को लेके 3 ऑर्डर्ड पेयर बना। सेम उसी तरह से 8 के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर, 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2। तो अब जो ये सेट हमें मिला ये हो जाएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4 और जो लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा वो हो जाएगा 8, 2। तो ये G क्रॉस H हमें मिला। और अब अगर हमें इसका रिवर्स लिखना है यानी अगर हमें H क्रॉस G लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो उसको देखने के लिए पहले हम फिर से उस पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे। इस बार हमें H से G की तरफ जाना है यानी 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8, फिर 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8, फिर 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। तो अब अगर हमें H क्रॉस G लिखना है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 और 2 8। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। P Q दो सेट है या फिर A B दो सेट है और उन A क्रॉस P या P क्रॉस Q के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें यह बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कि इफ P इज इक्वल टू Mn एंड Q इज इक्वल टू Nm देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू Mn और Nm। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है क्योंकि P में दो एलिमेंट्स है, Q में दो, तो P क्रॉस Q में 2 × 2 यानी 4 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर P क्रॉस Q में सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो अब हमें जो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली यानी जो सही स्टेटमेंट है उसे फिर से लिखना है। तो इसके लिए हम
P क्रॉस Q क्या होगा, तो इसके लिए फिर से वो ड्रॉ कर लेते हैं जिससे समझ में आए कि P क्रॉस Q में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो इसे P से डिनोट करते हैं, इसे Q से। तो हम देख सकते हैं P क्रॉस Q में पहले M N के साथ, फिर M M के साथ, फिर N N के साथ, फिर N M के साथ, यानी MN MM NN और NM, ये चारों एलिमेंट्स होंगे। आप समझ सकते हैं यहाँ पर, और मैं इसे अब फिर से लिख नहीं रहा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यही एग्जैक्टली अल्टरनेटिव डिफिनेशन भी हम इसे मान सकते हैं A क्रॉस B का, कि अगर A और B कोई सेट है, कोई भी आर्बिट्ररी सेट है A क्रॉस B, जिसमें A में कुछ एलिमेंट्स हैं, हम मान लेते हैं A B C, और जो B सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं D E F, तो A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, यानी दो एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर होगा जहां पे फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का होगा और सेकंड इस सेट का। तो A क्रॉस B का डेफिनेशन भी यही है, ये हमने पहले देखा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स था, तो उसे हम पहले F से डिनोट कर देते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे उसे हम बस T से डिनोट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है कि A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। तो पहले हम इसको स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट होगा कि नहीं, जहां पे A और B हमारे पास सेट मौजूद है जिस दोनों में दो दो एलिमेंट है। A में एक एलिमेंट है 1, 2 और B में है 3 और 4। तो अगर हम पहले B इंटरसेक्शन नल सेट लें, तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम नल सेट के साथ लेते हैं तो हमें नल सेट मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम अल्टरनेटिवली इस तरह से भी लिख सकते हैं, A क्रॉस नल। अब हम किसी भी सेट में दो एलिमेंट हो या कितने भी एलिमेंट हो, अगर उसका क्रॉस नल सेट के साथ लेते हैं, यानी किसी ऐसे सेट के साथ जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं सकता है, तो ये नल सेट के बराबर ही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट वैलिड है, यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक सेट है A जिसमें दो एलिमेंट है, तो इस दोनों एलिमेंट को हम -1 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट हमारे पास है A, और इसमें जो हमें सेट बताना है वो बताना है A क्रॉस A क्रॉस A। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम A क्रॉस A को इवेल्युएट कर लेंगे और फिर उसका क्रॉस एक बार फिर A के साथ लेंगे। तो अगर हम A क्रॉस A लें तो हम देख सकते हैं A एक बार फिर लिख लेते हैं, इसमें जो सेट है -1 और 1। तो पहले -1 फिर -1 फिर 1 और -1 फिर 1 और 1, यानी A से A की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि हम दोनों ही सेट जो हमारे पास है जिसका हम क्रॉस ले रहे हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर अब हम यहाँ पर एक सेट बनाएं जिसको हम नाम दें A क्रॉस A तो उसमें जो एलिमेंट्स आएगा हमारे पास वो ये 4 हो जाएगा। इसे हम बस समझने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1, 1, 1, -1 और चौथा 1, 1। और अब इससे अगेन हम A की तरफ जा रहे हैं, और A में जो एलिमेंट है अगेन यही दो है, -1 और 1। तो इस एलिमेंट से -1, फिर इस एलिमेंट से 1, फिर इससे -1 और 1, फिर इससे -1 और 1। तो अगेन जो हमें A क्रॉस A मिलेगा वो हम देख सकते हैं, पहला जो एलिमेंट है -1 उसके साथ -1 और फिर -1 और उसके साथ 1। सेम ऑर्डर में अब जो सेकंड है -1 उसके साथ -1 और सेकंड बार में उसके साथ 1। तो इस तरह से 4 × 2 यानी 8 एलिमेंट इसमें हमें मिलना है। 4 हम लिख चुके हैं, 4 और अब जो थर्ड है 1 -1 उसके साथ पहले -1 और फिर 1। तो 1 -1 1 ये हमें हो जाएगा। जो लास्ट सेट है 1, 1 उसके साथ पहले -1 और फिर 1।
तो हमें ए क्रॉस ए जो मिलेगा वो ये सेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए क्रॉस बी सेट अवेलेबल है और उसके मदद से हमें ये बताना है कि सेट ए और सेट बी क्या होगा। तो हमें पता है कि हम ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ जाते हैं, यानी उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का होता है और सेकंड एलिमेंट बी का होता है। तो ए क्रॉस बी में अगर हमें ए ढूंढना है तो हम ए क्रॉस बी में जो चार ऑर्डर्ड पेयर हैं उन चारों के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है ए बी बी, दो में ए है और दो में बी है। तो इसका मतलब है कि ए में सिर्फ दो एलिमेंट है, ए और बी। अब अगर हमें सेट बी देखना है तो ए क्रॉस बी में हम जो सेकंड पार्ट हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रीड करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास मिलता है वो है एक्स वाई, यानी सेट बी में सिर्फ दो एलिमेंट है एक्स और वाई। अब अगर हम इसके मदद से ए क्रॉस बी लिखें तो हम देख सकते हैं कि हमें जो सेट मिलेगा उसके एलिमेंट्स होंगे ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई, जो हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन में ए क्रॉस बी है एग्जैक्टली उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास चार सेट है ए बी सी और डी। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ तीन सेट का यूज होगा, ए बी सी, और डी सेकंड पार्ट में आएगा। तो अगर हम पहले उन सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1,2, बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, सेट सी में एलिमेंट्स हैं 5 6 और सेट डी में एलिमेंट है 5 6 7 और 8। तो इसमें हमें दो रिजल्ट प्रूफ करना है। तो एक तरीका हम ये अपना सकते हैं कि पहले उस रिजल्ट के LHS और RHS दोनों के सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करें और उसके बाद ये शो करें कि वो दोनों सेम सेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जो दूसरा तरीका और ज्यादा अच्छा तरीका है वो ये कि हम इंट्यूशन से समझने की कोशिश करें कि रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है और वो क्यों सही है। तो हम सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर हम बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो हम देख सकते हैं इसमें कोई भी एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी नल सेट है और नल सेट के साथ किसी भी सेट को अगर हम क्रॉस करेंगे जैसे ए क्रॉस नल सेट तो वो नल सेट हो जाएगा। तो जो LHS है वो नल सेट को करेस्पॉन्ड कर रहा है। अब जो आर राइट हैंड साइड है तो सबसे पहले हम देखें ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और फिर 2 के साथ वो चारों 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। अब हम ए क्रॉस सी देखते हैं। तो ए क्रॉस सी में हमारे पास 1, 5, 1, 6 और 2, 5, 2, 6। तो अगेन हम देख सकते हैं कि इसमें जो सेकंड एलिमेंट है ए के साथ जो आ रहा है और जो बी के साथ आ रहा है वो कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमारे पास 5 और 6 कहीं पर नहीं है और ए क्रॉस सी के दोनों चारों एलिमेंट्स में 5 और 6 रहेगा। तो अगेन इस दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें नल सेट ही मिलेगा। सेकेंड पार्ट में हमें यह प्रूफ करना है कि जो ए क्रॉस सी होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो उसके लिए पहले हम यहां पर ए को ड्रॉ कर लेते हैं। ए है 1 2 और सी है 5 6। सी जो सेट हमारे पास है वो है 5 और 6 और जो बी और डी है उसका सबसेट है ए और सी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि बी में 1 2 के साथ 3 4 भी है और डी में 5 6 के साथ 7 8 भी है। तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएगा 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, और जो बी क्रॉस डी में एलिमेंट्स आएगा 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 और उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी। तो हम देख सकते हैं ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी क्रॉस डी में आ रहे हैं और उसके साथ बी क्रॉस डी में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहा है। तो इस वजह से ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और 2 और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 और 4। पहले हम इसे लिस्ट कर लेते हैं और फिर हमें ए क्रॉस बी लिखना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी लिखने के लिए पहले उसे लिस्ट कर रहे थे इस फॉर्म में और उसके बाद शो कर रहे थे कि ए क्रॉस बी में किस तरह से
ऑर्डर्ड सेट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अब उसको नेग्लेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि अब तक आपको अंदाज हो गया होगा कि हम ए क्रॉस बी में कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। तो पहले 1 के साथ 3 और फिर 1 के साथ 4। तो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हो जाएंगे 1 3 1 4 और फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। अब जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो हमें ये बताना है, सॉरी पहले 2 4 लिख देते हैं यहाँ पर, ये ए क्रॉस बी है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे और फिर उन्हें लिस्ट करना है। तो सबसेट्स लिस्ट करने के लिए हम देख सकते हैं, पहले एक तो सबसेट नल सेट हो जाएगा, फिर एक एक एलिमेंट को अलग अलग एज ए सेट लिखेंगे, फिर 2 एक साथ, फिर 3 एक साथ और एट लास्ट चारों एक साथ। तो उसमें हम वो लिस्ट करना हम पहले भी देख चुके हैं, तो मैं उसे पूरी तरह से यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने सबसेट होंगे। तो अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है, यहाँ n मतलब n एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो अगर किसी में n एलिमेंट्स है तो उसमें सबसेट्स का नंबर हो जाता है 2 के पावर n। ये रिजल्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, तो अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पीएनसी कर लेंगे तो फिर ये बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं कि ये कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई सबसेट चूज करना है कि इसका कोई भी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, तो हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको या तो उसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो तरीका हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट को देखेंगे, उसको या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो फिर 2 तरीका हो गया। इस तरह से 2 × 2 n टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 के पावर n हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 के पावर 4 बराबर 16। तो अगर हम इसको भी नहीं रख रहे हैं और फिर सभी को नहीं रख रहे हैं तो वो तरीका नल सेट को करस्पॉन्ड करेगा। अगर सबको रख रहे हैं तो फिर ये इसी सेट को करस्पॉन्ड करेगा, जो अगेन अपना ही सेट का सबसेट होता है। तो 2 पे पावर n इज इक्वल टू 6, यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट्स इसके पॉसिबल है। और वो सबसेट्स निकलने के लिए सबसे पहले हम एक नल सेट लिखेंगे, फिर 1 सेट टेकन एट ए टाइम, तो 4 वैसे हो जाएंगे। नल सेट प्लस 1 सेट टेकन एट ए टाइम 4 प्लस 2 सेट्स टेकन एट ए टाइम। तो हम अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आएगा कि 4 में 2 सेट्स अगर एक बार लेते हैं तो हम 2 ऐसा 6 पॉसिबल है, 4c2। यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पीएनसी कर लेने के बाद बहुत ही इजी लगने लगेगा। फिर 3 टेकन एट ए टाइम, वैसा 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और चारों टेकन एट ए टाइम एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर हम देख सकते हैं ये नंबर 16 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो 16 एलिमेंट्स आप 16 सबसेट्स आप लिस्ट कर सकते हैं, मैं उसे यहाँ पर लिस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2 सेट्स हैं ए और बी। सबसे पहले ए के बारे में यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2, और ए क्रॉस बी में 3 × 2 6 एलिमेंट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। और 3 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का हमें पता है, x, 1 y, 2 और z, 1। तो अब हमें a और b सेट बताना है। यहाँ पे x, y और z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें a और b सेट बताना है तो ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। उसमें हमने जो अगर हमें फर्स्ट सेट a बताना है तो हम उन एलिमेंट्स को देखते थे जो इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं x, फिर y, फिर z, तो इसमें जो एलिमेंट्स हो जाएगा x, y, z। और हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया, तो ये सेट ए हो जाएगा। अब सेट बी देखने के लिए जो सेकंड पोजीशन पे, इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिस्ट करेंगे। तो 1, 2 और फिर से 1 आ रहा है, जो 1 यहाँ पर हमें पहले मिल चुका है। तो जो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें मिला वो हो गया 1 और 2, और हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट हमें मिल गया। तो सेट बी हो जाएगा 1, 2। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें जो सबसे पहली बात है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी n हो जाएंगे। तो ए क्रॉस ए में n × n यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो n स्क्वायर 9 के बराबर है, तो n 3 के बराबर है। तो हमें यह पता चल गया कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं।
और अब हमें सेट ए को लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दो एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में, वो हमें मिल रहे हैं -1, 0 और 0, 1। तो अब हमें ये दो एलिमेंट्स पता है। तो जो हमने सबसे पहले तरीका देखा था कि अगर जो फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट्स अगर हमें निकालना हो, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट आता है हम उसे रीड करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिस्ट कर जाते हैं। तो -1, 0 और हम मान लेते हैं कि जो तीसरा एलिमेंट है वो x है। अगेन जो सेकंड पार्ट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस ए, वो भी ए ही है। तो उसमें अगर हम सेकंड एलिमेंट जो आ रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर में उसको रीड करें, तो हमें हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0, 1 और हम मान लेते हैं कि जो तीसरा एलिमेंट है, जो हमें दो ही पॉइंट अवेलेबल है, तो हमें तीसरा एलिमेंट इसका नहीं मिल पा रहा है, तो इसे अभी के लिए हम y अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर हम देखें कि ये दोनों सेट A है, यानी ये दोनों सेट आइडेंटिकल है और इस दोनों सेट में 3 ही एलिमेंट है, तो हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, -1, 0 और 1। तो सेट A जो होगा वो हो जाएगा -1, 0 और 1। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें हमें -1, 0, 1 यानी ए जो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ये दिखा देंगे कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे। तो हम ये दोनों लिस्ट कर लेते हैं, -1, 0, 1, -1, 0, 1। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जो पहले दो एलिमेंट्स जो इसमें दिए हुए हैं एलिमेंट्स पता करने के लिए कि वो है -1 के साथ 0 और 0 के साथ 1। बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे -1 के साथ -1, -1 के साथ 0 हमें पहले से दिया हुआ है, तो -1 के साथ 1, 0 के साथ -1, 0 के साथ 0 और 0, 1 भी हमें पहले से क्वेश्चन में अवेलेबल था, और 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। अब आप इसे सेट फॉर्म में एलिमेंट लिस्ट कर सकते हैं।